यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का ये वाला रिएक्शन वीडियो मेरा है स्नैपी गर्ल्स पर, सपना चौधरी पर। जो देखो, इंसान यदि बोलते हैं ना कि जब तक आपका कोई साथी, यहाँ समझ लीजिए हस्बैंड यदि आपके साथ नहीं है तो पूरी दुनिया आपको झुकाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर भी मुझे वही लग रहा है कि सपना के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मेरा तो सपना के ऊपर से अभी रिएक्शन वीडियो बहुत दिन से नहीं आया, मैंने दिया ही नहीं है। एक तो मेरे बहुत कम वीडियोस आए हैं, पर इस रिएक्शन वीडियो को देने से मैं खुद को नहीं रोक पाई, क्योंकि यहाँ पर सवाल था एक औरत की इज्जत का। आप लोगों ने शायद देखा हो, सपना ने अपना एक दारोट चैनल जो उनके हस्बैंड ने बनाया हुआ था वो उन्होंने अंशु को दिया है, ऐसा सपना का बोलना है। पर अंशु है और उनके जो और भी ससुराल वाले हैं उनका कहना है कि उनके पास वो चैनल नहीं है। पर उस पे जो सपना की गंदी गंदी फोटोज वीडियोस आई थी, वो मतलब देखो, सपना खुद तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। और सपना के ससुराल वालों से कई जगह से ये कमेंट्स भी आए हैं और बताया भी गया कि शायद उनके भाई कर रहे हैं, उनका फोन उनके पास ही रहता है, चैनल भी उनके पास है। तो सपना ने अपने लाइव में आके बताया था कि मेरा फोन मेरे पास ही रहता है और मेरे साइड से ऐसा कोई नहीं कर सकता। और आप खुद सोचिए, देखो कितने भी बुरे मायके वाले हो ना, वैसे तो सपना के मायके वाले अभी तक तो सपना का साथ दे रहे हैं, पर कितने भी बुरे मायके वाले हो, पर वो अपनी बेटी को इस तरह से तो सोशल मीडिया पे बदनाम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और सपना बोलती है कि उसको 100% विश्वास है कि ये उसके जो इन लॉज है, ससुराल वाले हैं, वही लोग ये सब कर रहे हैं। और उसने प्रूफ भी दिया है कि जो दारोट चैनल है वो उसने अंशु को दे दिया है। अंशु अभी भी बच्ची बन के गेम खेल रही है। उसने जो स्क्रीन रिकॉर्डर होता है वो भी दिखाया है कि 2 नंबर दिखाए जा रहे हैं दारोट चैनल पे। उसका पूरा पासवर्ड, जो पासवर्ड होते हैं, ईमेल पासवर्ड, सब वो सब चेंज कर दिए गए हैं। और अंशु को जब वो दिया था तो सबके दबाव के कारण ही सपना ने वो चैनल दिया था। अब यहाँ चलो चैनल वाली बात, ये गंदी फोटोज वाली बात है तो फिर भी ठीक है। कल के एक लाइव में सपना ने बताया है कि राजवीर जो थे, उनके एक्सीडेंट के बाद जो अंशु के पापा है उन्होंने इतना घोटाला, या समझ लीजिए राजवीर के जाने का बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, वो है अंशु के पापा को। क्योंकि उस समय सपना की तो ऐसी हालत नहीं थी कि वो राजवीर की मौत के बारे में कुछ बोले समझे या कुछ कंप्लेन करे या कुछ भी। तो उस टाइम क्या हुआ था, जो अंशु के पापा है मतलब राजवीर के मामा जी, उन्होंने तीसरे दिन ही वो डेथ सर्टिफिकेट जो होता है वो बनवा लिया था, क्योंकि उसकी जरूरत पड़नी थी। कोई इंश्योरेंस का जो पैसा आना था उसमें लगना था वो। पर 1 महीने राजवीर की डेथ को हो चुका था, फिर भी कभी किसी ने कंप्लेन के बारे में नहीं सोचा था, सिर्फ पैसे कैसे आएंगे उसके बारे में सोचा था। और उनको अलग से भी कहीं से पैसे मिलने वाले थे। तो उसके लिए तो सपने के कहने का मतलब है कि यदि कुछ ऐसा घटना घटी थी, मेरी तो ऐसी हालत नहीं थी कि मैं ये सब बोलूं सोचूं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए था, आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। पर नहीं, डेथ के 2 दिन 3 दिन बाद तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, पैसे आएंगे, इससे वो याद था, पर कंप्लेन का नहीं था। जब 1 महीने लगभग बीत गया तो सपना ने ये सब बोला कि कंप्लेन करनी चाहिए या कुछ, तो उसको ये बोल के दबा दिया गया कि यदि घर में कोई नहीं है, पापा जी की इतनी एज है, यदि जिनने राजवीर को नुकसान पहुंचाया वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम कहाँ कहाँ भागेंगे यदि केस होगा। तो सपना के कहने का मतलब है ये लोग केस करना ही नहीं चाहते थे। और सपना का इनडायरेक्टली ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है अंशु के पापा का हाथ हो। और दारोट चैनल भी राजवीर के खत्म होने के बाद 10 दिन कितने दिन बाद ही उन्होंने अंशु को बोला था कि वो चैनल ले लेना है, उसका आईडी पासवर्ड ले लेना है। और भी सपना ने बहुत ऐसी बातें बताई हैं जो शायद हाँ हम लोग याद ना रख पाए, लेकिन मेन बात ये है कि सपना को लगता है कि राजवीर के जो डेथ से कुछ बातें ऐसी थी या सुलझ सकती थी, पर वो अंशु के पापा की वजह से नहीं सुलझी है, क्योंकि उनका कुछ फायदा हो रहा था। और सपना का ये भी कहना है कि डेथ सर्टिफिकेट पर, यहाँ तक कि आधार कार्ड पर भी उसके हस्बैंड का नाम नहीं है, और उसके हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट पे भी सपना का नाम नहीं है। जबकि एक वाइफ का, बच्चे का तो कुछ ना कुछ हक जरूर होता है, उसमें भी उनके सास ससुर का नाम दिया गया था। तो सपना का पूरे कहने का सार ये है कि ये लोग पहले ही सोच चुके थे कि इसको नहीं रखना है, किसी भी तरह से इसको इतना वो कर देना है, कोई जानकारी नहीं देना है, इसको कोई भी घर की बात नहीं बतानी, क्योंकि इसको तो बाद में निकालना है। सपना का जो 2-2.5 घंटे का लाइव था वो किसी की लाइव में ज्वाइंट हुई थी, उसमें ये सब बताया है। तो यार सोचो, यदि वही काम अब सपना को बोलते रिकॉर्डिंग की देवी, सपना बोलती मैं उस घर में रही हूँ,
मुझे पता था ये लोग मेरे साथ आगे क्या क्या कर सकते हैं, और मैं ये ऐसे लाइव लाना नहीं चाहती थी। वो सब रिकॉर्डिंग जो सूरज के बारे में उसने रिकॉर्डिंग लाई थी, पर ये हो जाता है ना कि सोशल मीडिया शायद सपना को बुरा समझेगी, तो वो बोलती है इसी वजह से मुझे ये सब लाना पड़ा, क्योंकि प्रूफ देना पड़ा। शायद आज सूरज की रिकॉर्डिंग ना लाती तो लोग सपना को बुरा बोलते, और सपना बोलती है कि मैं उस घर में कभी सेफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन लोगों का शुरू से ही था। और कई लोग फिर कमेंट करते हैं कि तुम्हारे माँ बाप भी तो कंप्लेन करवा सकते थे। तो सपना का बोलना है कि मेरे माँ बाप की मेरे ससुराल में कितनी इज्जत है आप लोगों ने शायद देख ही ली होगी। उन्हें तो कोई पूछता ही नहीं था, तो वो कैसे आगे बढ़ के करते जब उनके खुद के माँ बाप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे। तो ये बात भी सही है, जब जिनके बेटे की मौत हुई है, जिनका फैमिली का इकलौता चिराग था वो गया है, उन लोगों को नहीं करना है, तो यार सपना के माँ बाप जाके कैसे कर सकते थे। और सपना ऐसी स्थिति में थी नहीं। तो कहीं ना कहीं जो अभी भी जो गेम खेला जा रहा है, तो सपना को लग रहा है कि ये सब अंशु के पापा वो ही लोग करवा रहे हैं, और राजवीर की एक मौसा कौन है वो लोग ही करवा रहे हैं। और पूरी फैमिली गैंग बनाकर सपना को बदनाम करने पे तुड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि सपना के पास अभी इनकम का एक ही सोर्स है, वो है यूट्यूब। क्योंकि सपना कोई जॉब नहीं कर सकती है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती, तो उनका मेन मकसद है कि अब इसको यूट्यूब पर भी बदनाम कर दो, ताकि ये यूट्यूब भी मजबूर होकर छोड़ दे। सपना को पूरा डाउट हो रहा है, इस सब में सपना का साथ दे रही है। आपने देखा होगा सपना की एक जेठानी थी, रेखा नाम है उनका, वो भी इस लाइव में ज्वाइन थी। उन्होंने सपना का हर बात को बोला है कि हाँ सपना के साथ गलत हुआ है। सपना ने दार रोड चैनल, अपनी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि जो उनकी ज्वेलरी सब थी सब कुछ छोड़ के बहुत बुरा किया है। और सपना ने बोला जब इंश्योरेंस का पैसा आया था वो भी उसको बताया नहीं गया था कि राजवीर की जो डेथ के बाद कुछ पैसे आए थे, वो भी नहीं बताया गया था। पर जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोग जाते हैं तब उनको पता चला कि राजवीर की बीबी बच्चे भी हैं। तब सपना से उन लोगों ने कांटेक्ट किया, तो उन लोगों ने सपना को बताया। तो सोचिए सपना से कितनी चीजें छुपाई गई थी। तो प्लीज यदि आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्या एक जिसके हस्बैंड नहीं है उस औरत के साथ ऐसा होना चाहिए। मेरे सामने एक मंदिर है, वहाँ पे बहुत बैंडबाजी हो रही है, किसी की शादी हो रही है, तो शायद आवाज आएगी। मैं ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ। तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा कि सपना के साथ गलत हो रहा है, उसको स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं। प्लीज कमेंट और मेरे चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।